नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमपीएस पार्ट फर्स्ट में यूपीजी के एसएससी जीके की जो सीरीज चल रही थी पीवाईक्यू बेस्ड, उसको हम करने वाले हैं। सब पेपर करने वाले हैं। स्पेशल हम करेंगे एसएससी जीडी के बिहाफ पर, जो कि आपका पीवाईक्यू रहने वाला है। तो अब तक हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है एमपीएस पार्ट फर्स्ट के नाम से। आप लोग को पता होगा सारी चीज़ें और आप लोग जुड़े भी हैं, देख भी रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 10 करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं विद पीवाईक्यूज। और आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम जो कि आपका स्टार्ट है, यानी आपका होम गार्ड भी स्टार्ट आ गया है, आपका 2500 भी है और जीडी भी इसी साथ साथ स्टार्ट है। तो दोनों पेपर हैं, बस देख लेना आप लोगों का दोनों का स्टेटस आ चुका है। किसी का पेपर आपका हो सकता है आगे पीछे हो, ठीक है, हो सकता है किसी दिन एक दिन पड़ा हो, ठीक है। एक बार अपना अपना स्टेटस अपना सब लोग चेक कर लो, क्योंकि हो सकता है कि एक टाइम पे दोनों पेपर मिल जाएं, ठीक है। तो बहरहाल मैंने चैनल पे डाल दिया है कि जिनको स्टेटस है, लिंक भेज दिया एसएससी वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं लॉगिन आईडी से, अपने लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से, ठीक है। तो बहरहाल हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, जो कि टाइम एंड वर्क से है। बेहद सवाल इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेवल आपका वही है, बस आपको अब जो करने हैं, यदि कहने का मतलब इसमें मिक्स चीजें आ रही हैं। एक तो आपका आ रहा है परसेंटेज बेस्ड और दूसरा आपका परसेंटेज आ रहा है और साथ साथ जो है आपका रेशियो मेथड से करने पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। अब कह रहा कि ए जो है बी की तुलना में 3/4 समय में आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर के काम को पूरा करें तो कितने दिन में हो जाएगा? 66 दिन में हो जाएगा। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 1/4 3/4 एक, जब भी ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू दे तो आपको कैसे करना है, देखो ध्यान से। दो लोग हैं, एक आपके हैं ए और आपके हैं बी। ए कह रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 3/4 समय में काम करता है। मतलब 3/4 मतलब क्या हो गया? 3/4 समय में कितना काम करता है? एक काम नहीं करता, पूरा आधा काम करता है। कितना काम करता है? आधा काम। तो 3/4 समय में आधा काम करेगा। 3/4 समय में आधा काम करेगा तो एक काम कितने समय में करेगा बी अकेला? यहाँ से कट जाएगा, फिर गुणा कराओगे। क्या कराओगे? गुणा कराओगे। अब एक में गुणा कराओगे, जैसे 3/2 से एक में गुणा कराओगे तो आपका आएगा 3/2। अभी एक ए का क्या निकला? ए का समय, मतलब कि ए का निकल गया आपका ये टोटल दिन। एक का क्या निकल गया? टोटल दिन। मतलब कि किसी काम को, एक काम को ये ए जो है 3/2 दिन में करता है। नहीं, अब फिर कह लें कि हम बी का 3/2 दिन में काम करता है। तो बी का 3/2, यानी बी का कितना हो जाएगा? 2 और ए का हो जाएगा 3। मतलब कहने का अब इसका 3/2 निकालोगे तो 2 कट जाएगा, 3 ही तो आएगा। तो ए कितने दिन में करता है? 3। हम इसको मान लिए फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करके, ठीक है। अब हुआ आपका, मतलब ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 2 दिन में करता है। आई बात समझ में? मतलब कि या फिर कह रहे हो कि पूरा काम बी करता है 2 दिन में, या कह सकते हैं कि इसको कार्य क्षमता बता सकते हैं कि बी जो है पूरा काम, मतलब कि 2 काम करता है, उसके काम से 2 काम करने की है और उसकी कितनी की है? 3 काम की। अगर यहाँ से एलसीएम वैल्यू हमारे कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ हो जाएगा आपका 6। बहरहाल से कोई लेना देना नहीं है, सीधा समझो। तो इसको यहाँ ए करेगा रोज 2 काम, ए रोज करेगा 3 काम। अब बी करेगा अगर रोज 3 काम तो इसको समय लगेगा कम, और ए अगर काम करेगा 2 काम तो इसको समय लगेगा ज्यादा। तो इस बात मामला फिट है। अब देखो ध्यान से, दोनों मिलके काम कर रहे हैं कितना? 66 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। काम कितना है हमें नहीं पता, यहाँ से पता करेंगे। ए रोज काम कर रहा है 2 काम, बी रोज काम कर रहा है 3 काम। दोनों मिलके काम करेंगे 5 काम हो जाएगा। तो 66 दिनों तक अगर 5 के हिसाब से काम करेंगे तो कुल कितना काम हो जाएगा? 56 56 36 3 33, कितने काम हो गया? ये आपको हो गया काम, यानी वर्क। कुल कितने काम हो गए? 333 काम हो गए। अब कह रहा कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा? अब काम पता चल गया ना, अब जिसका निकालना निकाल सकते हो। तो 333 दिन बी अकेला करेगा। बी अकेला कितना काम कर रहा है? रोज 3 काम कर रहा है। तो काट दोगे तो कितना? 11×3 = 33, 110 दिन लगेंगे। बी अकेले को 110 दिन लगेंगे। अगर ए का निकालना होता तो 333 में 2 से भाग करते थे, कितना था? 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, तो कितना लगता? 165 दिन लगता ए अकेले को। ए आपका ए का काम आता, ए आपका बी का आया है, ठीक है, अकेले का आया है। तो आंसर आपका हो जाएगा 110 दिन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। व्यास क्या दिया? 21, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 21/2। ये आपकी क्या निकल जाएगी? दैट इज रेडियस। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते ही हो, ठीक है।
गोले का, यानी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है आपका 4 पाई r², यही होता है। यहाँ लिखोगे 4 गुणा पाई का मान रखोगे 22/7, त्रिज्या कितनी है 21/2, तो 21/2 गुणा 21/2 स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 4 को काट दो, 2 2 कट गया, यहाँ से काटोगे कितना आएगा 3, तो 22 3 या 66 गुणा 21। ठीक है, 21, अगर इसका गुणा कराना है तो सीधा करा देते हैं। ठीक है, 21 छक्का आपको छदुनी मतलब छदुनी 12 होगा, छदुनी 12 126 होगा, 126 की 6 होगा, हासिल 12 होगा, 21 छक्का क्या होगा 126, 126 में आप 2 जोड़ोगे 28, 10 जोड़ोगे 38, तो कितना जाएगा आपका 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये सब सवाल कर चुके हैं यार, बहुत आसान सवाल है, पहले भी करवा चुके। क्या बोला, वस्तु को खरीदा कितने में, यानी आपका हो गया ये सीपी 500 रुपए में, अब बेचना कितने में निकालना है, कितना परसेंट लाभ चाहिए उसे 26%, तो कुछ नहीं करना, सीपी के साथ फ्रैक्शन सीधा लगता, सीधा लगा दोगे यहाँ, तो यहाँ लिखोगे 500 126/100, 100 0000 कर दिया, 500 गुणा करा दो, 6×5 = 30, 6×5 = 30, 12×5 = 60, 60 3 63 आपका आएगा, तो 630 रुपये में बेचेगा वो 26% लाभ प्राप्त करने के लिए। सवाल इजी, इसलिए स्पीड से कर लो, क्यों टाइम खराब करना आपको। बोरा की 36 और 42 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती जानते हो, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। तो तृतीय अनुपाती जो थर्ड रेशियो निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, b²/a करते हैं, यही आपका फार्मूला होता है। तो b² क्या करोगे, यानी 42 लिखोगे, अब 42 के स्क्वायर नहीं लिखना, तो 42 को 42 गुणा 42 लिखना, यानी लिखोगे 36। ठीक है, 6 से काटो, इसको लिख सकते हो 6×6, तो एक 6 से काट दो इसको 7, इस 6 से काट इसको 7, 7 7 49, उत्तर हो गया। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल है, कर सकते हो, और ये सब सवाल करवा चुके हैं पहले से भी। अशोक के पास 1612 रुपए हैं। ठीक है, उसने राज और करुण में बांट दिया 8% के रेट से, जानते ही सारी चीजें पता ही है आप लोग को क्या चीजें होती हैं। 8% का फ्रैक्शन चक्रवृद्धि आज को पता ही 27/25 होता है। अब जिसको इतनी बातें नहीं पता, फिर उसका हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल एक राज है और एक वरुण है, तो इनको मान लेते हैं 100 रुपये मिले, इनको वाई मिले, तो इसका फ्रैक्शन 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज में 27/25, यही होगा। समझ गए, 1 साल के अंतर पे हमेशा सवाल देता है, तो सीधा इतना बनाना, आपको कुछ नहीं करना। इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 25 दूना 52 होगा। हम कह रहे हैं कि अशोक के पास 52 रुपए, वो कह रहा है नहीं 1612 रुपए, भाग करो 1 के बराबर में कितना निकलेगा, लगभग अगर हम बात करें 1 पे छोड़ दें तो कितना होगा, ये आपका 30, 5 3 15, 5 3 15 150 हो जाएगा, यानी 31 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, ये 31 बार चला जाएगा। जिनको नहीं समझ आ रहा ना, आराम से क्या करना, भाग कर लेना। ठीक है, 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 56 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, एक बार में जाएगा, 36 में कट गया, तो 1 बराबर 36। पूछा किसका हिस्सा है, पूछा अशोक ने राज को कितना रुपया दिया, तो हम कह रहे हैं 27, हम कह रहे हैं 27 रुपये मिली है, वो कह रहा नहीं, एक हिस्से में कितना जा रहा है 31, 31 गुणा 27 करो, यहाँ लिखोगे, यहाँ आएगा 7 2, यहाँ 3 7 21, 2 3 6 6 2 8, यहाँ कितना आएगा 3 7 8, तो 837 हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये आपका सीधा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले जानते हो बोर्ड मास लगाएंगे, ब्रैकेट सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको काटोगे 963 7 आएगा। अब यहाँ छोटा हल करोगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 4 कट जाएगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 12 8 96, तो यहाँ आया 7 गुना, इसको जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा 23 आएगा, 7 3 21, के ऑप्शन में ये 161 उत्तर हो गया, आगे करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब स्पीड से इसलिए चलने के सवाल आपको आते हैं, सारी चीजें आपको एक बार बस उनको अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेनी, बस ज्यादा लुल्लू बन करके किसी की गोद में खेलने से अच्छा है कि अपना खुद प्रैक्टिस करो। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पेपर नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 50, सॉरी 1 मिनट, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 50 और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है, ठीक है 500 मीटर, और एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लेती हैं, 12 सेकंड लेती हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की तुम ऐसे समझो, जिसकी स्पीड ज्यादा है, यानी सेकंड वाली गाड़ी जो आ रही है, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, वही पार करेगी
धीमे चलने वाली की गाड़ी की। और जब भी हम दो आपस में पार करते हैं तो जो हम लंबाई निकलते हैं गुणा करते हैं ना, वो हमेशा दूसरे तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई आती है। और ये धीरे चलने वाली गाड़ी की लंबाई का पूछ रहा है, तो यानी एक गाड़ी की लंबाई दे रखी है। अब हम पहले निकालेंगे, तो इनको विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, दूरी हमेशा जुड़ती है, चाहे अपोजिट होंगी चाहे सिमिलर होंगी। लेकिन है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जो है आपकी जुड़ जाती है। तो ये आपका हो जाएगा 50 और इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपकी आई 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आपकी निकल गई स्पीड। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जानते ही हो। ये तो फार्मूला पढ़ ही रखो, कितनी बार बता रखी है लेक्चर में। तो आपका कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 12 गुणा 160, गुणा कराओगे 12 दूनी सॉरी 16 दूनी 32, 16 करने आपका हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 3 एक कितना हो जाएगा, इतना हुआ। ठीक है, 1 मिनट इस सेकेंड में है ना भाई, 1 मिनट सेकेंड में है ना, एक काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अभी गलत हो जाता। ये 12 सेकंड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको हम मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आप करना पड़ेगा आपको, देखो ध्यान से, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, आपका नहीं कटेगा ना, नहीं 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 कटेगा, दशमलव में उत्तर आएगा आपका। ठीक है, 3 आया ना, 3 आया। देखो 5 दूनी 10, तो आपको हो जाएगा 1600 पूरा, 3 से भाग करो, 3 बचे 15। ठीक है, 3 बचे 15, एक बचेगा 10 होगा, 3 तिरिक का 9 होगा, एक बचेगा 10 होगा, 3 तिरिक का 9 आपका ये आएगा। समझे बात को, ये 3 3 आता चला जाएगा दशमलव के बाद भी, कितना आता चला जाएगा 3 3 3, तो मतलब इसको हम 3 और 4 पे फिक्स कर देते हैं, 3 और 4 पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इतनी चला है, लेकिन है कितनी 500। अब इसमें 500 क्या करो माइनस कर दो, तो आपका आएगा 33.34 मीटर आएगा। सेकंड वाली गाड़ी का 33.34 मीटर आपका कितना हो जाएगा, समथिंग 33 ही मानेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बातें, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मनोज के पास 1224 रुपए अपने बेटों में, आनंद और अमित की, तो सीधा यार सवाल वही है, सीधा भी अभी जो करे थे सीधा निकालेंगे। कौन है, आनंद है और अनिल है। ठीक है, हाँ मान लिए एक्स बटे वाई, 4% का फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ये आपका सीधा होता है 21/25, जोड़ो कितना आएगा आपका, ये आपका 51, हम कह रहे हैं 51, वो कह रहा है कितना 224, कितना कह रहा है 1224 रुपये दे रहा है। एक हिस्से में बांट दो, लगभग कितना जाएगा, एक तो छोड़ोगे तो आपका आ जाएगा कितना 5 56 30 61, भाग कर ही लेते हैं। लगभग आपका 5 दूनी 10, 2 पे जाएगा 5, 2 करने 2, 2 पंचे 10, 102 आएगा, तो क्यों ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पर उतरेगा आपका 0, यहाँ उतरेगा 2, कितना आएगा 4, 4 बार चला जाएगा आपका, 4 करने 4 पंचे 20 कट गया, 24 आया। कितना आया 24 आया आपका, कितनी आया 24 आया। एक हिस्से में 24 आ रहा, पूछा किसका है, अशोक ने राज, राज यहाँ पर राज नहीं कॉपी पेस्ट सवाल था, यहाँ पर आपको पूछा आनंद का कितना, आनंद को कितना रुपए मिले। ठीक है, 21 में गुणा करा दो 24 से, बस सीधा 21। ठीक है, इसे में गुणा करा दो बस, आराम से हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये आपको रहेगा 4, 24 करने 24, 24 दूना 48। ठीक है, जोड़ोगे 4 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 504। एक कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई, 21 है ना, 24 दूना 24 कहने 24 4 हासिल 2, 24 दूना 48 2 50, गलत हुआ थोड़ा सा। ठीक है, 24 सही तो था यार, 24 कहने 24 की 4, 24 दूना 48, 48 48 2 50, कितना आना चाहिए 504 आना चाहिए, पूछा है अगर। अब ऑप्शन में नहीं है तो 1 मिनट, 4 कहने 4 हो गया, आप चक्का हो गया, 4 पंचे 20, मतलब अगर बात करें एक हो जाएगा, दो बार लेके 2 करने 2, 2 पंचे 10, ये आपको 104, अगर 5 जोड़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी क्या उतरेगा 0 उतर जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे कितना है 2 आएगा, तो उतरेगा 4, 4 करने 4 4 पंचे 20, सही है 24 बार जाएगा, 24 24 ठीक, सवाल सही है। एक बार मैं आनंद का निकाल के देखते 25 से गुणा करा था, 24 600। तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें ऑप्शन में बनाने के लिए हो सकता है राज का ना पूछ करके किसका पूछ लिया हो, अनिल का पूछ लिया हो। तो अनिल का पूछेगा तो अनिल का पूछेगा तो 25 है, तो 24 गुणा 25 करोगे ना, अगर यहाँ 24 गुणा 25 कर दोगे तो आपका 24 गुणा 25 सीरीज में आ जाएगा 600 होगा, तो उत्तर आपका यहाँ पर फोर्थ मान लेंगे। हम यहाँ पर काट करके ऑप्शन आपको पीडीएफ करेक्ट मिलेगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनिल, क्या लिखेंगे अनिल, अनिल का पूछ रखा है तो 600 उत्तर होगा।
बाकी अशोक का पूछेगा तो ऑप्शन भी नहीं है, फिर 504 होगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। मैं ऑप्शन में डाल दूंगा दोनों। ये सवाल ही 8वां नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। गोपाल ने 152 कुर्सियां बेचता है और उसे 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, सिंपल देखो कितना किया, 152, देखो 152 बेचा खरीदा जो भी हो, उसे 76% कुर्सी, अब कितने के बराबर लाभ हुआ, 76 के। तो जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होना तो हमेशा जो टोटल होता है उसमें घटा के निकालते हैं। तो 154 में 76 घटाओगे 76 ही आएगा। अब 76 का लाभ हुआ कितना, कितना बेच करके, 76 ही बेच करके। तो 76 पे 76 का लाभ होगा तो मतलब 100% प्रॉफिट हुआ उसको। तो उत्तर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर बात समझ रहे हो ना, जब विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य के बराबर होता जितने का लाभ होता फिर डायरेक्ट निकालते, फिर घटाते उठाते नहीं है। ठीक है, अगर भी जैसे पूछा होता कि 152 कुर्सी बेचता है और 76 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 76 का लाभ हुआ कितने पे, 152 पर। तो यहाँ करते 1/2, तो आपका आता 75%, 50% प्रॉफिट आता। अगर विक्रय मूल्य के ना बजाय किस पे पूछा होता, क्रय मूल्य पे पूछा होता। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि दो संख्याएं x और 4x है, उनका मध्यानुपाती। कुछ नहीं करना भाई, मध्यानुपाती के लिए आप जानते ही हो यार, एक संख्या 4x है या x है, इसका निकालोगे तो यहाँ निकलेगा x, 4 का निकल जाएगा 2, x स्क्वायर बनेगा, यहाँ से निकलेगा x, यहाँ से आपका है 45, 45, 69, 76। अब इसको 2 से क्या करो, भाग कर दो बस। 2 से भाग करोगे 22 दूना 44 होगा सीधा, तो 22 किस ऑप्शन में, सब में है। ठीक है, एक बचेगा तो यहाँ 16, 8 आएगा, तो कितना आएगा 22, 8, 22, 8 किस में है, अब 22, 8 सब में है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका आएगा 4, एक बचेगा 17, यहाँ आएगा 8, तो 22, 84 किस में है, 22, 84 ये भी है ये भी है। ठीक है, आपको पूरा करना पड़ेगा। तो एक बचेगा 16, 8 आएगा, तो लास्ट में अभी आपका है, तो यानी क्या बना 22, 84, 88, 22, 84, 88, तो आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में रमेश का क्रय व्यय जो है इतना है, 4 महीनों में औसत पूछा है, सीधा कुछ नहीं करेंगे, देखो ध्यान से। कितना है, 28,000 है, 32,000 है, 25,000 है, 33,000 है, कुछ नहीं करना। 28 है, इसमें का तो जोड़ो, 30 हुआ, 30, 30, 60,000 ये आपको हो गया, 60,000 आपका ये हो गया, 25,000 ये, 25, 25, 30, देखो पहले में 3 2, 28 हुआ, 28 हुआ, इसको 30, 30, 60, 2 कम मान लेंगे, 58,000, कितना हुआ 58,000, जोड़ दोगे यहाँ आएगा 8, 6, 5, 11। ठीक है, 1,18,000 ये हो गया। अब हो गया 300, 3 2 500, 5 5 5 1,000, ये आपको हो गया 50, 60, 60 हो गया आपका ये, 60, 60, 10, 70, ये आपका हो गया, 2 हो गया, 2 2 2 तिहाई 6, जोड़ दो, ये आपका आएगा 6 7 0 9 1 1। 4 महीनों को पूछा, 4 से भाग कर दो उठा के, तो यहाँ पर आपका आएगा 4 तिहाई 12, एक बचेगा 19 होगा, 4 से भाग करोगे 4, 4 चौक, भाई कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक मिनट चेक कर लेते हैं, भाग हो जाना चाहिए। ये आपका आएगा 4 3 12, कहाँ 12 बार नहीं जाएगा भाई, गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा आपका होगा कितना 29, 4 सते 28, 4 सते, ठीक है, ये आपका हुआ, 4 से काटोगे 4 सते 28 होगा, कितना होगा 4 सते 28, तो आपका 27 ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, तो क्लिक कर देंगे। नहीं वैसे भी अगर बात करें तो आपका ये आपका अच्छा है ना, 36 तो कर सकता है, 96 36 से, तो आपका उत्तर यही होगा। पैरेलल करके देख लेते हैं, आपका कितना होगा 4 दूनी 8, ठीक है, ये आपका होगा 4 दूनी 8, बचेगा 3, 4 सते 28, 28 हुआ आपका ना, 28 हुआ आपका, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, 4 9 36, 28 आ रहा है ना आपका, एक मिनट, थोड़ा सा ये लैप कर रहा है यार पेन टाइप, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका है कितना, 3 आएगा आपका 39 होगा, 4 9 36, 3 बचेगा 30 होगा, ठीक है, 4 9 36 यानी 39, आपका कितना होगा 36, 3 बचा 30 होगा। ठीक है, तो यार एक मिनट भाई रुक जाओ, अब वापस से देखते हैं एक बार, अब सही चल रहा होगा जहाँ तक है, ठीक है, करेक्ट है, देखते हैं एक बार, फिर लैप कर रहा है यार ये एक मिनट भाई, थोड़ा सा रुको। अब कह रहा है, देखो फिर से भाग करते हैं, वापस से करके ही देख लेते हैं इधर से। ठीक है, ये आपका आप देखो सही चल रहा है फिलहाल, अब थोड़ा सा कम लैप कर रहा है, ठीक है, ये देखो
इसका लैप करने लगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे भाग कर लेते हैं, 4 दूनी 8, कितना आएगा 3, 4 9 36, फिर यहाँ आएगा 3 30, 4 सते 28, यही ऑप्शन आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा। फिर कर क्लिक करके देख लेते हैं, 4 सते 28, यहाँ आएगा 2, 7 उतारोगे, 4 सत अब 4 छंग 24, 4 छंग 24, यहाँ आएगा 3 36, 4 9 36, तो 29,769 आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ट्रेन समान दिशा में 23 किलोमीटर समान दिशा में जा रही है, तो चाल घट जाएगी। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई 950 मीटर दी हो तो धीमे चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल आ गया ना, क्लास में डिस्कस किए थे, कल ही परसों डिस्कस किए थे। 75 है, समान दिशा में जा रही, तुरंत क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो 75 पे 30 घटाओगे सीधा आएगा 45 आएगा, यानी स्पीड कितनी आई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन को कितने सेकंड में पार करती है, ये आपका 108 में, तो सीधा लिखेंगे 108 सेकंड, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा में ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5 मीटर 18 से आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 18 छक्का 108, ये कट गया पूरा पूरा, बस 5 छंग 30, तो 45 तीन ये हो जाएगा 135 जीरो, इतना हो गया। अब आपका हो जाएगा कितना, अब आप 1300, इसमें 950 घटा दो, तो 950 घटाओगे तो यहाँ सीधा आएगा 400, कितना आएगा 400 मीटर आएगा, धीरे चलने वाली गाड़ी की लंबाई। हो गया, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। रामन की आय कितनी है, 75,400 है। अपनी आय में कितना करता है, 23% की क्या करता है, अपनी आय का 23% बचाता है, अपनी आय का 23% बचा लेता है। यदि उसकी आय में क्या कर दिया जाए, 27% की वृद्धि कर दी जाए, और व्यय में 50% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी आय, उसकी बचत कितनी होगी। देखो ध्यान से, आराम समझना। आय कितना करता है, ये है आपकी आय कितनी, 75,400 रुपए, ये आपकी है आय, जिसको बोलते हो आप लोग इनकम। इसमें क्या करता है कि 23% को बचा लेता है, 23% क्या किया, बचा लिया, यानी खर्चा कितना कर दिया। तो यहाँ से आय में से दो चीजें निकलती, एक तो निकलेगी आपकी बचत, एक आपको निकलेगी खर्च, जिसको आप लोग बोलोगे व्यय, एक्सपेंडिचर। अब देखो इसका 1% होगा 754, 23% सीधा गुणा कराएंगे तो 4 3 12, ठीक है। आपका ये होगा 75 3 200, 125 हो जाएगा आपका, 225 75, क्योंकि 5 3 15, 5 5 7 7 3 21 21 22 हो जाएगा, तो 75 3 हो जाएगा 225, 225 में एक जोड़ोगे तो आपको हो जाएगा 226, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा कराओगे, 4 दूनी 8 आएगा आपका, 75 दूना 150, तो ये आपका आएगा 150, इसको जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 2, 8 से 2 4 हासिल लेके आपको हो जाएगा 3, ये आपको होगा 15 17, तो कितना बताया, 17,342, ये बचत कर लिया, 17,342, 17,342, ठीक है, 17,342, इसने क्या किया, इतना बचा लिया। तो खर्चा कितना किया, अब 75 घटा दो इसको सीधा, तो 75,000 में 75,400 में आप 17,342 घटा दो, तो यहाँ आएगा आपका 8, यहाँ आपका आएगा 9 9 में 4 यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 15 15 में से यहाँ आएगा 8, 6 में से यहाँ आएगा 5, कितना आएगा, 6 में से घटेगा 5, ठीक है। क्लियर हुआ, 15 7 9 8 7, मतलब कि आपका 8 से 15 क्लियर है अब ठीक है। तो बचाया कितना, बचाया इतना, तो खर्चा कितना किया, खर्चा किया आपका 58,058, इतना क्या किया, खर्चा कर दिया। समझ गए बात को। अब देखो ध्यान से, अब काम की बात आई। अब ये डिटेल प्रोसेस से करवा रहे हैं। आप कह रहा कि यदि इसकी आय में 27% की वृद्धि कर दी जाए और व्यय में 50% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दिया, तो उसकी बचत क्या है। अब देखो ध्यान से, कुछ ना करो, 27% की वृद्धि करो, तो वापस क्या करोगे, यहाँ है 75,000, मतलब 750, इसका 1% इतना होगा, 27% गुणा करा देते हैं, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 35 2 37, 7 7 49, 49 3 52, इतना हुआ, गुणा 2 करोगे, यहाँ आएगा 8 आएगा, 75 दूनी 150 आएगा,
जोड़ोगे यहाँ आएगा 8, 8 7 15 5, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 20, 20,358। इतना हो गया इनकम, इतनी थी इतनी हो गया। इसको जोड़ोगे ना, इसमें 75 में जब जोड़ोगे तो निकल के आएगा इतना। तो 75,400 में आप जोड़ो, 358 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 20, जोड़ोगे जैसे 8 5 7 5 9, तो आपको गया 55,758। अब करा कि व्यय भी बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया। 50% मतलब है कि इसका आधा, इसका आधा इसमें जोड़ो, इसका आधा जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 4। ठीक है, 58 का आधा कितना होगा 50, सबको हो जाएगा आपका 9, आपको हो जाएगा 1 मिनट। आपको हो जाएगा 29 दूना 58, 0 29 हुआ। इसको जोड़ दो, नहीं है डबल है भाई, 50% आधा। 2 करोगे 4 दूनी 4, आपका 9 दूनी 18 कट गया, आपका 9 दूनी 4 दूनी 18 हो गया। जोड़ो उसमें, आपको जोड़ो कितना आएगा, ये आपका आएगा 17, 9 8 17 हो गया आपका। ये 5 2 7 1 8 हो गया, 0 हो गया, 9 8 17 हो गया आपका। और ये हो गया 5 2 7 1 8, तो कितना हो गया, अब इतना हो गया 87,087। अब इतना घटा दो, जितना बच जाएगा तो इसमें घटा दो, अब फटाक से जल्दी से 87,087। ये आएगा एक, एक ऑप्शन में क्या ही है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। हम ऐसे कर लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, या 6 उतरेगा, फिर है मामला। यहाँ इधर जाओ 15 में 7 गया 8, तो 86 71 उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ें, आगे साल समझिए, क्लियर हो गया। अब ये आप मान पूछा है, पहले भाग करोगे क्योंकि जनबे करते हो, सिंपलीफिकेशन का सवाल है। यहाँ आएगा 2, फिर गुणा करोगे 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 16, तो 16 2 18 मार्क्स बढ़ाओगे 10 उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। महेश महेश राम और अनवर का औसत, औसत कौन कौन है भैया, महेश है, राम है, अनवर है। इनका औसत 46 है, टोटल में 3 से गुणा कराओगे 36 18 4 3 12 12 1 13, इतना हो गया। यदि महेश और राम का औसत आयु 39 है, डबल करोगे 78 हो जाएगा। पूछा किसका है, बोला है कि राम और अनवर का 49 है, तब क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे। 50 होता तो 100 होता, 98 हो जाएगा। तो कह रहा कि राम की, क्या कह रहा है, राम का औसत वजन ज्ञात करो। कुछ मत करो, देखो ध्यान से। अगर हम इन दोनों में से घटा दें तो राम का राम घट जाएगा, महेश और अनवर का आ जाएगा, फिर टोटल वाले में से इसमें से, ठीक है, महेश और अनवर का घटा देंगे तो राम को मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपली देखो ध्यान से। इसमें से घटाओ, यहाँ आएगा, इसमें आएगा 0, यहाँ आएगा 20, तो कितना आएगा, यहाँ से राम का कितना आया, राम कितने साल का है, 20 साल का है। राम कितने का है, 20 साल, कितने का है, 20 का है आपका ये। मतलब कहने का अर्थ ये है कि राम आपका जो है, यहाँ से किसका निकला, राम का नहीं, महेश, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, ये निकला आपका महेश प्लस अनवर का निकला है ना 20 साल। अब इसमें घटाओ, तो महेश और अनवर का जब घटा दोगे 138 में, कितना घटाओगे, 20 घटाओगे। जैसे 20 घटाओगे आपका कितना आएगा, 118 आएगा। अब 118 किसका निकल के आया, ये 118 निकल के आया है ना। कुछ गड़बड़ हुआ है भाई, इनको घटाएंगे कट जाएंगे, यहाँ महेश प्लस अनवर आएंगे ना, अंतर आएगा इनका। एक मिनट रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा भाई। ठीक है, वापस से करते हैं, 1 मिनट। क्या बोला, ठीक है, यहाँ बोला यदि महेश और राम का औसत है, राम और महेश का औसत कितना 39, 39 का डबल करोगे कितना आएगा, ये आपको हो जाएगा 30 30 60 18, ठीक है 78 सही है। फिर है मामला, उसके बाद बोला है कि राम और अनवर का औसत वजन कितना है, 49 है, डबल करोगे सीधा आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 98। ये भी मामला फिट है। राम का वजन पूछा है, तो राम का वजन चाहिए ना, तो इनमें से अगर हम महेश और अनवर का क्या करें, निकाल दें, तो बन जाएगी बात आराम से। तो इनमें से जो ये हैं, इनमें से जो ये हैं, समझ गए बात को, इन दोनों को क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को हम यहाँ से घटा दें, इनमें से घटा दें, तो किसका निकल जाएगा, अनवर का। तो घटाओगे जैसे, अब देखो जैसे घटाओगे ना तुम, जैसे घटाओगे तो ये आपका इन दोनों का अंतर आएगा, यानी महेश माइनस अनवर आएंगे, तो घटेगा कितना आएगा, 20 आएगा।
ठीक है, कितना आएगा 20 किलो आएगा। कितना आएगा उसको, 20। अब इनको क्या करना है इसमें, अब इनमें अगर माइनस करोगे तो अनवर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ए महज कट जाएंगे। तो इस तरीके से क्रिटिकल सिचुएशंस बन सकती है। सवाल में गलत तो नहीं होना चाहिए, सवाल सही होना चाहिए। फिलहाल करते हैं, जैसे जोड़ते हैं तो ये कट जाएंगे, कर ही देते हैं, एक बार देखते हैं। लेकिन नहीं आएगा ना, हम चलो करते हैं एक बार, देखते हैं फिर भी। महेश प्लस राम प्लस अनवर, अगर इनको जोड़ते हैं, महेश अनवर जोड़ोगे तो यहाँ जोड़ोगे सीधा कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 58। बेस जुड़ जाएगा, अब यहाँ से कट जाएगा, अभी जुड़ जाएगा तो आपको हो जाएगा 2, मतलब महेश का डबल हो गया, राम का हो गया, कितना हो गया ये 558, ये निकल गया। अब महेश और राम इसमें है ना दोनों को, अब इसमें इसको घटा दो, इसमें इसको घटाओ, अब पता चल जाएगा, निकल जाएगा आराम से। देखो अब इसमें से ये वाला इसमें घटाओ तो ये आपका हो जाएगा डबल महेश प्लस राम, इनका कितना है 78 है, ठीक है। हुआ नहीं, ये कितना अभी कितना नहीं गया, हाँ इन दोनों का, इन दोनों कितना है 58 है। अब महेश प्लस इनका कितना 78 घटा दो, जब जिसे घटाओगे, अब देखो जैसे कि डबल घटाओगे तो यहाँ से महेश का निकल जाएगा, महेश का निकल जाएगा ना इस तरीके से, तो महेश का राम तो विलुप्त हो जाएंगे। अगर जोड़ेंगे तो इनका और बढ़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस तरीके से मामला नहीं बनेगा। 1 मिनट, सबको मिटा दो, ठीक है। क्या करते हैं, हम सबको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, वैसे क्वेश्चन तो सही होना चाहिए फिलहाल, गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है भाई मिस्टेक कभी कभी होता है, एक सवाल गलत हो जाती है टाइप करने में, थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है। इतना ज़्यादा तो गलती अब तक नहीं हुई थी पीडीएफ में, मैं चेक करा था पीडीएफ एक बार। चलो इसको भी आते हैं, वापस करते हैं पुनः, पहले इसको कर लेते हैं जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ करोगे, यहाँ काटोगे, सीधा गुणा कराओगे, तो ना यह होगा 7×21, 2×3 6, 6×2 8, कितना होगा 81 हो जाएगा। यहाँ से करोगे भाग, भाग से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान रखना। तो पहले यहाँ घटा होते हैं, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, तो 4 से 4 काट दो, 4 4 कट गया, भाग कर दिए ना। अब 4 से 4 काट दिए तो यहाँ बचा 3, 3 से कट जाएगा, यहाँ एक आएगा 81, 81 कितने 81, तो फर्स्ट इज द क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्षों को साधारण अवधि के लिए 9% प्रतिवर्ष ब्याज दर से मूलधन साधारण ब्याज में इतना है, मूलधन कितना होगा, ध्यान रखना, आराम से करना है। कौन सा वाद है, साधारण ब्याज लगा रखा है 9%, तो इसका मतलब देखो कुछ नहीं करना, सिंपल समझना है। साधारण ब्याज कितना है 378, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन पूछा है नहीं, प्रिंसिपल पूछा, फार्मूला लगा दो सीधा 5×9 पूछा है, आराम से देखो देखो 5 से काटो इसको 20 हो गया, 9 से काटो 9 चौक 36, एक बचा 9 दूनी 18, 42 का क्या होता है 84, एक जीरो देना 840, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है, आप जानते हो कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर, ये आप पढ़े हो। एलसीएम कितना है आपका, ये एलसीएम आपको कितना है 41, 58, एचसीएफ कितना है 54, सेकेंड नंबर चाहिए, एक संख्या दी हुई है तो इससे क्या करेंगे हम 78 से भाग करेंगे, यहाँ से सेकंड नंबर आपका निकल जाएगी, सीधा इसे सॉल्व कर देते हैं बस। देखो 18 से कट जाएगा ये, 18 त्रिक 54, 18 से काटोगे 18 दूनी 36, 18 कितने 18 हो गया, 3 से काटोगे यहाँ कितना आएगा 7, 7 से भाग कर दो बस, तो ये आपका आएगा 7×5 = 35, के ऑप्शन में यही आंसर होगा फोर्थ। फिलहाल हम कर लेते हैं, 7×5 = 35 हो गया, 6 बचा 65 हुआ, 7×9 = 63, 2 बचा 28, 7×4 = 28, तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि यक्स का 2%, यक्स का 2%, 2% मतलब क्या होता है, 2% मतलब क्या होता है, सीधा इतना ना, तो डबल कर देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, कोई है तो ये आपका कितना आएगा 100, ये आपका आएगा 276, इसको भाग करते हैं तो यहाँ आएगा आपका 14 दूनी 18, नहीं 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 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, 2 जीरो गुणा हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान आएगा यहाँ पर 13,800। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों पर 30% और 25% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक व्यक्ति खाद्य पदार्थ को 840 रुपये में भुगतान करता है, नहीं बेच खर्च करता है, कितनी बिल निकलेगा उसका टोटल, ये निकालना है। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, आराम से देखो। जब दो क्रमिक छूट दी है तो पता है फार्मूला, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बटा वाई, यही होता है, यानी एक्स वाई परसेंट सीधे निकालते हैं। यहाँ लिखोगे 30 20 50% माइनस गुणा कराओगे, यहाँ कितना आएगा 20 तिहाई 60 एक जीरो लग जाएगा, यहाँ करोगे 100 दो जीरो कट जाएगा, अच्छा घटाओ कितना आएगा 54। ठीक है, इसका 54% निकाल दो, बस हो गया काम खत्म। इसका क्या निकालोगे 54%, तो 84 है आपका। हाँ, खाद्य पदार्थों के लिए इतना भुगतान करता है। खाद्य पदार्थ की बिल कितनी थी, बिल 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 टोटल कितना था बिल इसका, ये तो डिस्काउंट दिया ना, ये तो डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब होगा कितना आपका 54 45 ना। देखो ध्यान से, उल्टी चीज पूछ रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, ये तो रहा डिस्काउंट, ये दुकानदार ने डिस्काउंट दिया ना, लेकिन बिल बनाया कितने का, वो 45% का बिल बनाया है। कितना बनाया है बिल, 45 का परसेंट, नहीं रियल बिल 45 का है। तो कितना है आपका, ये आपका है 840 गुणा 45 से गुणा कराओ, जीरो आएगा ही। 5 चौक 20, 8 पंचे 40, 40 2 42, ये हो गया। यहाँ लिखोगे जीरो, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32 32 एक 37, 0 0 8 7 3 37 है। अब आपका ये हुआ, अब कह रहा है कि इस तरीके से मत करो, ये बनने का बन जाता है, लेकिन इस तरीके से अगर हम बात करें तो नहीं बनेगा ना। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, समझते हैं, इसको देखना पड़ेगा एक बार, ऐसे ही देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्या बोला, इस तरीके से मत करो, आराम से। एक व्यक्ति कह रहा है कि देखो खाद्य पदार्थों पर 30% और 20% की दो क्रमिक छूट दी गई है, मतलब बट्टा दिया गया। ठीक है, एक व्यक्ति खाद्य पदार्थ के लिए क्या किया, उसने 840 रुपए का भुगतान किया, अर्थात 840 रुपए दिया। ठीक है, भुगतान करने का मतलब होता है कि उसने खरीदा। तो खाद्य पदार्थ की बिल यानी बिल राशि क्या थी, कीमत क्या थी, देखो ऐसे 100 मान के कर लेते हैं, क्या दिक्कत, 100 है, 30% का छूट दिया मतलब 70 में बेचा, 20% मतलब 10% 7 हो गए 17, 20% होगा 14, 6 घटाओगे 66 आएगा, 10 घटाओगे 56 आएगा। कितना आएगा 56 आएगा। कितना आएगा, अब उसने 56% क्या, मतलब कहने का मतलब 56 हुआ, यानी उसने 56 का डिस्काउंट दिया। 56, दुकानदार ने 56 का डिस्काउंट दिया। 56 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में, तो बेचा कितने में, तो 56 का डिस्काउंट देकर के उसने बेचा 44 में। कितने में बेचा, 44 में बेचा। कितने में बेचा, 44 में बेच दिया। हम कह रहे हैं 44 में बेचा है, वो कह रहा है कितना 840 में, लेकिन इसको कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। कुछ मत करो, सीधा लिखो यहाँ पर 44 है, 4 से कट जाएगा 11 आएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 कितनी 4। ठीक है, अब एक कटेगा नहीं लेकिन यार, फिर भी देखते हैं, एक कितना हो जाएगा 2100 आएगा, 11 से भाग करेंगे, 11 करने 11, 10 बचेगा, जीरो उतरेगा, लेकिन 11 नहीं 99 आएगा, कटेगा ही नहीं यार ये। ठीक है, इस सवाल में हमको लगता है कुछ मिस्टेक है, तभी नहीं आ रहा भाई। ये दो सवाल आपकी इंपॉर्टेंट है, एक हो गया 15 नंबर, एक हो गया 20 नंबर, इसको मैं करेक्ट करवा के कल के लेक्चर में ऐड कर दूंगा इसको। ठीक है, चिंता मत करो, सवाल इंपॉर्टेंट है बहरहाल, लेकिन कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, इसलिए नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको हम बहरहाल, नहीं तो ट्राई ऑप्शन से कर एक बार चेक कर लेते हैं, तो कर लेना। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना करते हैं, कल इसको हम करवा देंगे आपको। ठीक है, और बाकी देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना इनकी। ये सवाल 20 नंबर और 15 नंबर ऐड कर देंगे, एस्ट्रिक इसी पे रहेगा। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बंद, जय हिंद, मस्त रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।